हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एमएड सेकंड सेमेस्टर की साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल को। एमएड सेकंड सेमेस्टर में आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में 2 एक्सपेरिमेंट और 2 टेस्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ टेस्ट शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है आरबी कैटल 16 पीएफ क्वेश्चनेयर। ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इसको शॉर्ट में 16 पीएफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से आप फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पर्सनालिटी का जो आप टेस्ट कर रहे हैं इसमें आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट लिखना है। देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले आपको लिखना है पर्सनालिटी। इसमें आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी होती क्या है, सबसे पहले इसके अर्थ को हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, वो हमें लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है पर्सनैलिटी एज अ स्टिमुलस। देन सेकेंड है समेटिव अप्रोच। थर्ड है इंटीग्रेटिव अप्रोच। फोर्थ है पर्सनैलिटी एज अ एडजस्टमेंट। एंड लास्ट में अकॉर्डिंग टू आलपोर डेफिनेशन आपको लिखनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। Personality is the dynamic organization within the individual of the tree's psychological system that determine his unique adjustment to his environment। तो ये जो डिफिनेशन है वो ऑलपोर्ट के थ्रू दी गई है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखना है। नेक्स्ट डिफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। An individual personality then in his unique pattern of traits. A trait is any distinguishable, relatively enduring way in which one individual differ from other। तो ये गिलफोर्ड की डिफिनेशन है। तो इसमें आप 2 डिफिनेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक गिलफोर्ड की और एक आलपोर्ट की, आपको लिखनी है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे पर्सनैलिटी के लिए कई थ्योरीज दी गई। फर्स्ट टाइप है टाइप थ्योरी, सेकेंड है ट्रेट थ्योरी, थर्ड है साइकोएनालिटिक थ्योरी। इसमें हम 1 बाय 1 सभी थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, बहुत डिटेल में नहीं करना है। इसमें आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप, समेटो टाइप, स्प्रिंजर्स टाइप। अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग टाइप्स को बताया हुआ है। आप उन्हीं को टेबल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें आप यूंग टाइपोलॉजी भी लिख सकते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बारे में। फिर फ्राइड टाइपोलॉजी भी आप डिस्कस कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका रहेगा ट्रेट थ्योरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो इसी पे बेस्ड है। 16 पीएफ, यहाँ पे शील गुण सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। तो इनको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि ट्रेट थ्योरी होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसने दी, और इसको आपको डिटेल में करना है क्योंकि ये जो पूरा प्रैक्टिकल है इसी ट्रेट थ्योरी पे बेस्ड है। यहाँ पे जो ट्रेट थ्योरी है वो 2 लोगों ने दी है। एक है GW आलपोर्ट्स क्लासिफिकेशन और सेकेंड है आरबी कैटल क्लासिफिकेशन। तो आपको दोनों को ही एक्सप्लेन करना है, लेकिन फोकस आपको आरबी कैटल पे करना है क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आरबी कैटल 16 पीएफ क्वेश्चनेयर है। तो आप इसको डिटेल में लिखेंगे यहाँ पे। और दोनों को लिखने के बाद ही यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल जो एस्पेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आप लिखेंगे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो प्रैक्टिकल पार्ट है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो क्या है, इसके क्या एम्स हैं, क्या क्या मटेरियल यूज़ करेंगे और किस तरीके से ये आप प्रैक्टिकल करेंगे। ये पूरा पार्ट आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लिखेंगे।
तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी टेस्ट नंबर, आपका टेस्ट नंबर क्या है वो लिखेंगे। फिर नेम ऑफ द टेस्ट क्या है, सो नेम ऑफ द टेस्ट है आरबी कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर 16 पीएफ क्वेश्चनियर। फिर आप लिखेंगे इसके एम। इसके बाद हमें क्या इसमें जो नीड है, इसके लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहला आपका रहेगा 16 पीएफ इन्वेंट्री जो कि एक क्वेश्चनियर है। नेक्स्ट है आंसर सीट, प्रोफाइल सीट, स्टेंसिल की फॉर स्कोरिंग, स्टैंड टेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ रॉ स्कोर, सेकेंड ऑर्डर फैक्टर कैलकुलेटिंग शीट, एडमिनिस्ट्रेटेड मैनुअल फॉर द 16 पीएफ क्वेश्चनियर। स्टेशनरी आइटम पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा। देन उसके बाद लिखेंगे पार्टिसिपेंट या सब्जेक्ट प्रोफाइल और फिर एग्जामिन प्रोफाइल। ये प्रैक्टिकल कौन कर रहा है और आप ये प्रैक्टिकल किस पे करने जा रहे हैं, तो इसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें आप नेम, सेक्स, एजुकेशन और डेट वगैरह मेंशन करेंगे, किस डेट में किया आपने। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के पार्ट को आपको लिखना है कि सबसे पहले आपने क्या किया। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इसका टू सेलेक्ट रूम विच हैव प्रॉपर लाइट, पीस एंड एयर। सेकेंड पॉइंट रहेगा प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट विल बी डन। थर्ड है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट वर अरेंज एंड केप्ट रेडी। फोर्थ पॉइंट है आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मटेरियल कॉल्ड द सब्जेक्ट इन द रूम। एंड फिफ्थ पॉइंट रहेगा अ प्रॉपर रिपोर्ट शुड बी स्टेबलाइज्ड विद द सब्जेक्ट बाय द नॉर्मल टॉक। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रिकॉशन की हेडिंग। यहाँ पे आप प्रिकॉशन लिखेंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए इस प्रैक्टिकल को करना है। तो पहला पॉइंट है देयर शुड बी नो नॉइस इन द रूम, द रूम शुड बी वेल lit and well ventilated, the sitting arrangement should be comfortable, there is no time limit, instruction should be made clear to the subject, no item should be left answered, proper should be made class to the subject that one answer has been marked for each question, make sure that the key and the questionnaire which is being used for the properly aligned, the number in the front of the question or inventory should be covered correspond with the number of the key। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इंस्ट्रक्शन, आपने किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। फिर आपका एक्चुअल प्रोसेस रहेगा कि कैसे आपने इसको किया, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। स्कोरिंग के बारे में लिखेंगे, स्कोरिंग आपकी हेडिंग रहेगी, किस तरीके से आपने स्कोरिंग की है स्टेंसिल का यूज़ करके, कैसे रॉ स्कोर को स्टैंड स्कोर में चेंज किया है, वो सारी डिटेल इसके अंदर रहेगी। अब आपको टेबल बनानी है। यहाँ पे सारे 16 जो फैक्टर्स थे उनको आप लिखेंगे। इसमें 16 जो फैक्टर है वो हैं ABC, EFG, HI, LM, NO, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। फिर जो आपने शीट को चेक किया और उसमें से मार्क्स को देखा, तो वो रॉ स्कोर रहेंगे, रॉ स्कोर आप लिख देंगे। फिर रॉ स्कोर को कैसे आपने स्टैंड स्कोर में चेंज किया वो शीट देख के वो आप स्टैंड स्कोर में लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी टेबल रहेगी टेबल 2। ये जो टेबल रहेगी फॉर शोइंग डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट अकॉर्डिंग टू द स्टैंड स्कोर। तो यहाँ पे जो आपने देखा है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका 5 से लेस रहेगा वो आपका बिलो रहेगा, 5 के अपर वाला हाई रहेगा और जो मिडिल में है वो एवरेज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। स्टैंड स्कोर के थ्रू ये सारी डिटेल आप उसी शीट से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सारे 16 फैक्टर्स को। नेक्स्ट आपकी टेबल रहेगी फॉर सेकेंड ऑर्डर फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर फैक्टर, सेक्स और इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए वो एक टेबल रहेगी। यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन के लिए, एंजाइटी के लिए, टफ प्रेस एंड इंडिपेंडेंस के लिए ये सभी को हम लिखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे साथ में। इसके बाद इंटरप्रिटेशन रहेगा। यहाँ पे फैक्टर A, B, C, E, F जितने भी 16 फैक्टर हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे।
अकॉर्डिंग टू आंसर जो हमारी कैलकुलेशन आई है, जो नंबर्स स्टेन स्कोर में आए हैं उसी को एक्सप्लेन करेंगे और फिर बताएंगे कि इस फैक्टर के थ्रू उस जो सब्जेक्ट है उसका क्या इफ़ेक्ट है और क्या उसकी साइकोलॉजी है। देन यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर फैक्टर को भी एक्सप्लेन करेंगे, एक्सट्रोवर्जन कैसा है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, एंजाइटी कैसी है इसकी, टफ वॉइस क्या है और इंडिपेंडेंस क्या है। तो उन्हीं स्कोर्स के थ्रू हम यहाँ पे उसका रिजल्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आएगा कंक्लूजन। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आप बताएंगे द सब्जेक्ट पर्सनैलिटी प्रोफाइल फॉर द सेकेंड ऑर्डर इज़, जो भी आपका आंसर रहेगा, एंड हिज स्कोर हाई ऑन द एवरी फैक्टर, हर पर्सनैलिटी ऑन 16 प्राइमरी फैक्टर इज़ हाई, क्योंकि जो भी स्कोर आ रहा था वो हाई में आ रहा था। ऑन सम फैक्टर एंड लो अदर फैक्टर शी इज़ अ पर्सन अ हाई डिटर्मिनेट पर्सनैलिटी एंड द सोशिएबल। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिखेंगे, लास्ट में आपका रेफरेंस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।